Hey, welcome and welcome back to our channel. Let's crack. Today I'll take you to the very productive day in the life of an SSC aspirant. अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कोई डाउट हो तो आप कहाँ पूछ सकते हो। तो ये मेरा डिस्कशन ग्रुप है लेट्स क्रैक इट का, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ये मेरा ग्रुप है एंड लिटरली मैं एवरी कमेंट का आप देख सकते हो रिप्लाई करती हूँ। जो कमेंट मुझसे कुछ पूछा हुआ होता है ना किसी ने, तो मैं उसका ऑलवेज रिप्लाई करती हूँ। एंड ये ग्रुप मेरा है, ये पीडीएफ का ग्रुप है। इसमें आपको एसएससी के जितने भी अभी फ्री बुक्स के पीडीएफ होते हैं ना, जितने भी आपको अलग अलग ग्रुप्स में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारा कंपाइल पीडीएफ इसमें मिल जाएगा। 10:03 PM और अभी हम पढ़ने वाले नॉन स्टॉप ऑल नाइट। सबसे पहले हम अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे, देन हम अपनी आगे की चीज़ें करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ, क्योंकि टू डू लिस्ट इज़ वेरी नेसेसरी। इससे आपको एक ओवरव्यू मिलता है। सिर्फ दिन का टू डू लिस्ट मत बनाओ, अपनी वीकली प्लानिंग और मंथली प्लानिंग में करके रखो कि इस मंथ तक मुझे ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इतना रिवीजन कंप्लीट करना है, ताकि आपके पास एक ओवरव्यू रहे कि मुझे इस महीने या इस वीक क्या क्या करना है। उसके बाद उसको डेज में डिवाइड करके अपना टू डू लिस्ट हर रोज़ बनाओ अपना टारगेट। क्या होता है ना कि आप टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे ना, तो फिर आपको पता ही नहीं चलता है कि आज दिन भर करना क्या है। तो आप आराम से उसको टाल सकते हो कि आज कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छा ये वाला कल कंप्लीट कर लेंगे। बट टू डू लिस्ट में एक प्रेशर होता है कि कल वाले में तो कुछ और लिखा हुआ है वीकली प्लानिंग में, फिर सारा बैकलॉग हो जाएगा। तो वो एक प्रेशर डेवलप होता है, जिससे हमें बहुत आसानी होती है टू डू लिस्ट को कंप्लीट करने में। इसलिए टू डू लिस्ट इज़ वेरी नेसेसरी। आप सब उसको ज़रूर से ज़रूर बनाया करिए। मेरे रिकमेंडेशन पे आपको बहुत फ़र्क दिखेगा इससे। सबसे पहले हम टेस्ट से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ आज संडे है, नाइट है, और अगर मैंने भी टेस्ट नहीं दिया, जो लाइव टेस्ट पंडित्स का और आरबीई का आया हुआ है, फिर वो टेस्ट नहीं आएंगे, यानी वो टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो भी मुझे दोनों टेस्ट देने एक एक करके। और अभी 10:39 PM हो रहा है, तो 11 बज रहा है, लगभग 1 बज जाएंगे मुझे दोनों टेस्ट देने में। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम टेस्ट ही देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस टेस्ट का जीके आई कांट टेल यू कितना ज़्यादा अटपटा था, बहुत ज़्यादा हार्ड था। और अभी मुझे इसका जीके का टेस्ट देके पता चला है ना, मुझे थोड़ा और रिवीजन करना पड़ेगा। सो भी जितने क्वेश्चंस गलत हुए ना, तो वो मैं सारा मेरे मॉक एनालिसिस के कॉपी में नोट करूँगी, ताकि जीके के जो भी करंट के क्वेश्चंस हैं जो कि इन्होंने लाइव टेस्ट में डाला है, एंड जो भी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स है जो मेरे से गलती हुआ है, या फिर मैथ्स का जो ऐसा कोई पैटर्न है या क्वेश्चन है जो मुझसे गलती हुआ, वो दोबारा गलत ना हो मुझसे। इसलिए मैं इसको अपने पूरे कॉपी में नोट करूँगी, पूरे क्वेश्चंस को जो गलत हुए हैं। और सिर्फ मैं रीजनिंग के मैं नोट नहीं करती, इंग्लिश के नोट करती हूँ एंड जीके के नोट करती हूँ मेनली। मैथ्स के मैं बहुत ही रेयरली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मुझे लगता है कि मुझे बाद में वो देखना चाहिए, मैं सिर्फ उन्हें नोट करती हूँ। ऐसे मैं मैथ्स के सारे क्वेश्चंस नोट नहीं करती, जिसमें सिले मिस्टेक होता है उसमें नहीं करती। तो चलिए हम करते हैं अपनी क्वेश्चंस जल्दी नोट, क्योंकि इसके बाद मुझे आरबीई का भी लाइव मॉक देना है एंड ऑलरेडी 12:20 हो चुके हैं और बहुत टाइम लगने वाला है इसमें, शायद इसी में 1 बज जाएगा अभी नोट करने में मुझे। तो चलिए जल्दी करते हैं ख़त्म।
टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब गया मेरा 133 स्कोर। लिटरली इट वाज वेरी वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं कि 133 मार्क्स आया इस टेस्ट में। थोड़ा इस टेस्ट का लेवल भी कुछ उतना ज़्यादा खास नहीं था। जीके वाज ओके ओके, बट इसका मैथ्स का और रीजनिंग का लेवल थोड़ा अच्छा था। और सिली मिस्टेक्स मेरी इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा, लिटरली सिली मिस्टेक्स जो लेके डूबती है ना, उतना किसी का हिम्मत नहीं लेके डूबने का। पूरा ख़राब हो चुका मेरा ये टेस्ट और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी देख के क्वेश्चंस के आंसर्स कि मैंने करे तो करे क्या। इन सबको इतना मतलब इतना घटिया घटिया मिस्टेक मैंने करा है ना। लाइक टेस्ट हार्ड था बट 140 आराम से इसमें स्कोर किया जा सकता था, बट लिटरली आई मेस्ड इट अप। एंड पता है अभी सुबह के 4 बज रहे थे एंड मेरी हालत नींद से ख़राब हो चुकी थी। लेट मी शो यू। अभी सुबह के 4:21 ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक मेरा 2 मॉक टेस्ट से बस ख़त्म हुआ। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने तो सोचा था कि मैं सबसे पहले ब्रेक ले लूँ एक एंड उसके बाद करूँ, पर मुझे पता है ऐसे किया तो मैं सो जाऊँगी, तो ये गलती नहीं करूँगी मैं कभी भी। सो अभी मैं करने वाली हूँ हिस्ट्री, जो कि बचा हुआ है। आज संडे था तो मुझे सारा हिस्ट्री रिवीजन करना था, तो अभी मुझे हिस्ट्री पूरा रिवाइज करना है और आई विल नॉट बैक आउट फ्रॉम दिस चैलेंज। बिकॉज पता है पिछले वीक में जब मैंने हिस्ट्री का रिवीजन रखा था ना, एंशियंट मैंने पूरा पढ़ा हुआ था, पिछले वीक में रिवाइज़ किया हुआ था। आई मीन पढ़ा तो मैंने बहुत पहले था। तो क्या हुआ था ना कि मैं पिछले वीक भी एंशियंट का संडे को सारा रिवाइज़ नहीं कर पाई थी जितना मैंने पूरा वीक पढ़ा था। और पूरा वीक आप जितना पढ़ते हो ना उतना संडे को रिवाइज़ करना इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि उसके बाद अगर आप नहीं करोगे ना तो आप जितना एक वीक आपने मेहनत किए हो ना सारा पानी में चले जाएगा, सारा भूल जाओगे आप। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है, रिवाइज़ किया है, तो पहले ही क्या हमने याद रख लिया जो अभी बिना रिवीजन के याद रख लेंगे। तो बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना। और उसके बाद मैंने इस वीक का भी रिवीजन छोड़ दिया था क्योंकि अभी इस वीक मुझे मेडिएवल हिस्ट्री रिवाइज करना था। तो पिछला एंशियंट और अभी का मेडिएवल मुझे दोनों कंप्लीट करना था और मैंने सोचा कि आराम कर लूँ, पर मुझे लगा कि फिर ये दोनों ना बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाएगा नेक्स्ट वीक मुझे मॉडर्न करने के बाद, इसलिए मैं इसको बर्डन बनने नहीं दूँगी एंड आई विल नॉट बैक आउट फ्रॉम दिस चैलेंज। तो चलिए इस चैलेंज को पूरा कंप्लीट करते हैं एंड इसके बाद मुझे बहुत सारे सेक्शन नींद आ रही है, नी डिस्टर्बेंस। मैं 2-2.5 घंटे इसको पूरा पढ़ूंगी क्योंकि मैंने पूरा एंशियंट और मेडिएवल रिवाइज कर रखा है, तो उन सबको रिवीजन एक बार और करना है। मॉडर्न छोड़ के दोनों को पूरा रिवाइज करना है, तो ये मुझे पूरा कॉपी मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। सो कम से कम 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। एंड फ़िलहाल मैं थोड़ा सा भी उठ गई हूँ क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है पढ़ते पढ़ते। और अभी मैंने एंशियंट पूरा कर लिया था रिवाइज और भी सुबह के 6-7 शायद बज रहे थे। मुझे टाइम उतना याद नहीं है ढंग से क्योंकि मैंने वीडियो में टाइम दिखाया नहीं है, दिखाती तो मुझे याद रहता था कि कभी कितना टाइम हुआ, बट इतना मुझे याद है कि मैंने एंशियंट कर लिया था अभी तक। और इसके बाद मेडिएवल ख़त्म करते करते बहुत टाइम हो गया था एंड उसके बाद मुझे मैथ्स करना था। तो लास्ट स्लॉट मैथ्स का था, जो कि हार्ड क्वेश्चंस जो भी मॉक टेस्ट्स के थे ना वो मुझे रिवाइज़ करने थे। एंड आज थोड़े से क्वेश्चंस जो बचे हुए थे ना मेरे कल के, और थोड़ा वीकली रिवीजन का जो जो क्वेश्चंस मैंने मार्क करके रखा था वो मुझे करना था, तो वो सब मुझे अभी कंप्लीट करना है मैथ्स में। तो ये लास्ट स्लॉट होने वाला है एंड इसके बाद हमारा चैलेंज फाइनली कंप्लीट हो जाना है। क्योंकि अभी मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी, पता है क्यों? क्योंकि मेरा रिवीजन हो चुका है एंशियंट और मेडिएवल का। और इतना ज़्यादा ये मेरे दिमाग में बर्डन था ना पिछले वीक से ही कि मेरा एंशियंट भी छूटा हुआ है और मेडिएवल भी मैं कर रही हूँ, फिर रिवीजन कब करूँगी मैं? तो रिवीजन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है? और आप यहाँ तक वीडियो में आ गए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को कर देना। ज़्यादा थकी हुई हूँ एंड मैथ्स और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है मैथ्स। अभी मुझे सिर्फ मेरा हिस्ट्री का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, मैथ्स कंप्लीट हो चुका है। रीजनिंग के मुझे बस आज के नहीं देखने थे क्योंकि आज संडे था, तो आज मुझे रीजनिंग नहीं करना था, बस थोड़ा सा वो कैब रिवीजन करना है एंड देन माई लाइक पूरा ये जो एडवेंचर टाइप का जो चैलेंज था ना ये ओवर हो जाएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।